तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि लंदन पहुंचा गुरुग्राम में नमाज रोकने का मामला, मोदी सरकार को लंदन से झटका। लंदन ने बजरंग दल पर बैन लगाने की है मांग, अनभक्तों की बढ़ गई है मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य का दर्जा बहाल कर सकती है मोदी सरकार, कांग्रेस ने की है मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि असम की बीजेपी सरकार ने किया दावा, असम में 700 सरकारी मदरसे हमने अब तक कर दिए हैं बंद, बाकियों पर भी जल्द लगाएंगे बैन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि एआईएमएम के विधायकों ने बिहार विधानसभा में राष्ट्रगान गाने से किया इनकार, तो समर्थन में उतरी नीतीश सरकार, भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका की नई सरकार में पड़ी फूट, उपराष्ट्रपति पद से हटाई जा सकती है कमला हैरिस, कर्मयोगियों की कर दी है जो बाइडेन ने छुट्टी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों की सभी मांगों के सामने झुकी मोदी सरकार, किसानों से बातचीत के लिए 7 दिसंबर की मोदी सरकार ने तारीख की है तय, हो सकता है किसान आंदोलन खत्म। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट पे बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लंदन पहुंचा गुरुग्राम में नमाज रोकने का मामला, मोदी सरकार को झटका, बजरंग दल पर कर सकती है बीजेपी कार्रवाई। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हरियाणा के गुरुग्राम में नमाज रोकने का मामला अब लंदन पहुंच गया है और लंदन ने मोदी अमित शाह को फटकार लगाते हुए हिंदू संगठनों पर कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को गुरुग्राम के सेक्टर 37 में मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे थे। यहाँ पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका था। अब इस मामले में लंदन कूद गया है और लंदन के पत्रकारों ने मोदी सरकार की फजीहत करते हुए तत्काल बजरंग दल पर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि लंदन के अखबार द गार्डियन के पत्रकारों ने इस मामले की निंदा करते हुए कहा है कि मुसलमानों पर जबरन दबाव भारत में बनाया जा रहा है, उन्हें अपने धर्म को मानने से भी रोका जा रहा है। इस तरह से मोदी सरकार खड़े होकर भारत में इस मामले को देख रही है। भाई आपको बता दें कि लंदन के पत्रकारों ने मोदी अमित शाह को फटकार लगाते हुए कहा है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर तत्काल मोदी सरकार बैन लगाए, क्योंकि गुरुग्राम में पिछले 1 महीने से हम ऐसा ही मामला देख रहे हैं, लगातार गुरुग्राम में मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब ये मामला लंदन तक पहुंच गया है और मोदी सरकार की बड़ी फजीहत लंदन के पत्रकारों ने की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असम में सभी सरकारी मदरसे बंद करेगी बीजेपी सरकार, असम के सीएम ने किया ऐलान। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पिछले साल असम की बीजेपी सरकार ने ऐलान किया था कि असम में जितने भी सरकारी मदरसे हैं उन्हें हम बंद करके स्कूलों में बदलेंगे। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बीजेपी नेता और असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने सरकारी मदरसों को लेकर आज फिर से बड़ा बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि अब तक हमने असम में 700 से अधिक सरकारी मुस्लिम मदरसे बंद कर दिए हैं और अभी लगभग 200 मदरसे और हैं। इन सभी मदरसों को भी हम जल्द बंद करेंगे और इन्हें स्कूलों में बदलेंगे। दरअसल आपको बता दें कि लगातार असम की बीजेपी सरकार मुसलमानों पर नकेल कस रही है, मुसलमानों के जो भी कार्य हैं उन पर बैन लगा रही है और अब सरकारी मदरसों को भी बंद कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका, एआईएमएम के विधायकों ने बिहार विधानसभा में राष्ट्रगान गाने से किया इनकार, तो नीतीश कुमार की पार्टी ने किया समर्थन। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बिहार विधानसभा में एआईएमएम के 5 विधायकों ने राष्ट्रगान गाने और वंदे मातरम कहने से इनकार कर दिया, जिसके बाद भाजपा को झटका लगा। भाजपा इसका लगातार विरोध कर रही थी, लेकिन आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार चला रही जेडीयू ने अब एमआईएम पार्टी के 5 विधायकों का इसी बात को लेकर समर्थन कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने एआईएमएम के विधायक अख्तरुल इमाम के राष्ट्रगान ना गाने का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी को राष्ट्रीय गीत याद ना हो तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो है देशभक्त नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रगान नहीं गाना चाहता है या वह अपने धर्म को लेकर कहता है कुछ, तो उनकी बात हमें माननी चाहिए, क्योंकि संविधान में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि हमें राष्ट्रगीत गाना ही है। अगर किसी की मर्जी है तो वह राष्ट्रगीत गाए और किसी की मर्जी नहीं है तो वह राष्ट्रगीत नहीं गा सकता, इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। लेकिन भाजपा इसका लगातार विरोध कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि बिहार में बीजेपी को बड़ा झटका उसके ही सहयोगी दल ने दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य का दर्जा बहाल करने की मोदी से की मांग। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की विधानसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार से मांग की है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि जिस तरह से मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया है और वापस लिया है, उसी तरह से अनुच्छेद 370 को भी मोदी सरकार वापस ले और राज्य का दर्जा बहाल करे।
जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने भी कहा है कि असली जिहाद किसी भी नेता, पार्टी या धर्म के खिलाफ लड़ने के बजाय गरीबी और बेरोजगारी से लड़ना है। उन्होंने रामबन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए विधानसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किए जाने की मोदी से मांग दोहराई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब मोदी सरकार जल्दी जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को फिर से वापस ले सकती है और विधानसभा चुनाव करा सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शिवसेना ने ममता बनर्जी को दिया बड़ा झटका, बीजेपी के खिलाफ फ्रंट पर रुख किया साफ। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि शिवसेना ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को आज बड़ा झटका दिया है। शिवसेना ने यूपीए के बिना अलग मोर्चा बनाने से इनकार कर दिया है। सीएम ममता बनर्जी चाहती हैं कि बीजेपी के खिलाफ यूपीए से अलग बाकी क्षेत्रीय पार्टी मिलकर एक मोर्चा बनाए, लेकिन आपको बता दें कि शिवसेना ने मोर्चा बनाने से इनकार कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि शिवसेना सांसद संजय रावत ने कहा है कि बिना कांग्रेस पार्टी के कोई मोर्चा नहीं बन सकता। तीसरा चौथा मोर्चा किसी काम का नहीं है, वोटों का बंटवारा ही होगा। यूपीए को मजबूत करने की जरूरत है, सब मिल बैठकर बात करेंगे। यूपीए के चेयरपर्सन सोनिया गांधी और उनके नेतृत्व पर किसी ने सवाल नहीं उठाया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों क्योंकि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना 2024 में चाहती हैं और मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन आपको बता दें कि सभी सहयोगी पार्टियों ने ममता का साथ देने से इनकार कर दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिका में पड़ी फूट कमला हैरिस को हटाया जा सकता है उपराष्ट्रपति पद से। जी दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका की नई सरकार में दरार बढ़ती जा रही है और अब इस बात के पुख्ता संकेत मिलने लगे हैं कि भाई आपको बता दें कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति के पद से कभी भी हटा सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिकी मीडिया ने संकेत दिए हैं कि कमला हैरिस जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, उनके अधिकारी काफी कम सरकार में अमेरिका में कर दिए गए हैं और उन्हें भी जल्द व्हाइट हाउस से विदाई दी जा सकती है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि जो बाइडेन उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को कभी भी उपराष्ट्रपति पद से हटा सकते हैं अमेरिका में और कोई नया उपराष्ट्रपति यहां पर बन सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अमेरिका की नई सरकार में फूट पड़ी गई है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा भारत सरकार सो रही है, उससे जगाने के लिए कांग्रेस चलाएगी सोशल मीडिया अभियान। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस ने कोरोना महामारी में जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिवार के लिए 4 लाख रुपए के मुआवजे की मोदी सरकार से मांग करते हुए शनिवार को सोशल मीडिया पर अभियान चलाया। पार्टी की ओर से स्पीक अप फॉर कोविड न्याय हैशटैग से चलाए गए अभियान के तहत कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि जब लोग के दर्द और नुकसान की बात आती है तो भारत सरकार सो रही होती है, चलिए उसे जगाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने सबसे पहले जब कोरोना से मौत हो रही थी तो 5 लाख रुपया मुआवजा देने की बात कही थी, लेकिन मोदी सरकार ने अपने फैसले से मुकरते हुए सिर्फ 50,000 रुपए देने की ही बात कही है और इसका विरोध अब कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जिनकी भी कोरोना महामारी से मौत हुई है उनके परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा सरकार दे, लेकिन सरकार इसको देने के लिए तैयार नहीं है और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के खिलाफ देश में मोर्चा खोल दिया है। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 7 दिसंबर को किसानों के साथ बातचीत करेगी मोदी सरकार, भाजपा को झटका। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून के रद्द होने के बाद अपनी 6 मांगों को लेकर अड़े किसानों से अब बातचीत के लिए मोदी सरकार तैयार हो गई है और 7 दिसंबर की तैयारी मोदी सरकार ने बातचीत के लिए किसानों से की है। दरअसल आपको बता दें कि किसान लगातार मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं कि एमएसपी पर मोदी सरकार कानूनी गारंटी दे और किसानों पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको वापस ले और जो किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवजा दे या सरकारी नौकरी दे। लेकिन मोदी सरकार इन सभी मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन लगातार किसानों का प्रदर्शन बढ़ता रहा और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार ने किसानों से बातचीत के लिए 7 दिसंबर की तारीख को तय कर दिया है। अब 7 दिसंबर को मोदी सरकार किसानों से बातचीत करेगी। उसके बाद अगर मोदी सरकार किसानों की मांगों को मान लेती है या किसान मोदी सरकार से मान जाते हैं तब आंदोलन खत्म हो जाएगा, वरना ऐसे ही आंदोलन चलता रहेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, अब 7 दिसंबर को देखते हैं कि किसानों का आंदोलन खत्म होता है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नेपाल जाएंगी ममता बनर्जी, मोदी सरकार नहीं दे सकती है मंजूरी। जी दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक दिन के नेपाल दौरे की संभावना पर हैं। उन्होंने काठमांडू में एक जनसभा को संबोधित करने के निमंत्रण पर अपनी सहमति दी है। हालांकि उनकी यात्रा को केंद्र की मोदी सरकार ने अभी तक अनुमति नहीं दी है। इससे पहले केंद्र की मोदी सरकार ने रोम जाने से भी ममता बनर्जी को रोक दिया था।
ममता को हाल ही में 11 दिसंबर को काठमांडू में एक सभा को संबोधित करने का निमंत्रण मिला है। ममता बनर्जी ने भी इसको निमंत्रण को हाँ कर लिया है और जाने के लिए कह दिया है। लेकिन आपको बता दें कि मोदी सरकार देखते हैं इन्हें मंजूरी देती है या नहीं, क्योंकि आपको बता दें कि इससे पहले ममता बनर्जी रोम जाने वाली थी और वहां पर एक जनसभा को संबोधित करने वाली थी, लेकिन मोदी सरकार ने ममता को वहां पर जाने से रोक दिया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक